शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आयशा काशिफ और मैं अपने चैनल पर सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, कल भी मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई थी और आज भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये को अपना कहानी काशिफ शेयर कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं हमारा जो स्कूल था वो इस तरह से बना हुआ था कि उसका जो प्लेइंग एरिया था वहाँ 3 से 4 घने दरख्त थे। मैं और मेरे फ्रेंड्स अक्सर इन घने दरख्तों के नीचे लंच ब्रेक में बैठ जाया करते थे और वहीं बैठकर लंच किया करते थे। लेकिन मेरे साथ एक अजीबोगरीब बात यह थी कि जब भी मैं उन दरख्तों के नीचे बैठता था तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था। एक ऐसा एहसास जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। मैं खींचा चला जाता था, लेकिन मैं उस बात को हमेशा इग्नोर करता था। मुझे लगता था कि वो मेरा वहम है। जब एक हमारा घर था वो भी स्कूल के बिल्कुल साथ ही था। मैं और मेरा भाई एक दिन हम रात को अपने घर के टेरेस में बॉल के साथ खेल रहे थे। अचानक हमारी बॉल स्कूल में चली गई। खैर मेरे भाई ने कहा कि चलो जाकर ले आते हैं बॉल और खेलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, तुम चले जाओ और तुम ले आओ। मेरे भाई ने कहा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर लेकर आता हूँ। जब वो बॉल लेने गया तो उसके 4 या फिर 5 मिनट बाद मुझे उसकी चीखों की आवाज़ आने लग गई। मैं डर गया और भागता हुआ स्कूल में गया। जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल पूरा वीरान पड़ा था। वहाँ कुछ नहीं था, ना मेरा भाई था और ना कुछ। जब मैं उन घने दरख्तों की तरफ गया तो वहाँ पर एक लाल लहंगे में एक औरत बैठी थी। वो उसके लंबे लंबे बाल थे और लंबे लंबे नाखून भी थे। वो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी और ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी, मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया और मैं अब तुम्हें भी मार दूंगी। मैं डर गया और चीखें मारने लग गया। जब मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर मेरे पेरेंट्स उठे तो वो भागते हुए स्कूल में आए। जब वो भागते हुए स्कूल में आए मैंने उनको अपने साथ हुआ सारा माजरा बता दिया। जब उन्होंने मेरे बड़े भाई फहद का पूछा तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पर एक लाल रंग के लहंगे में एक औरत खड़ी थी और वो ये कह रही थी कि मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया है, वो मर चुका है। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि वो ऐਵੇਂ झूठ बोल रही होगी, कोई पागल औरत होगी, तुम देखो जाके, हो सकता है तुम्हारा भाई कहीं छत पे ना गया हो, तुम छत पर जाके देखो। जब मैं छत पर भागता हुआ गया तो छत पर कुछ नहीं था, छत बिल्कुल वीरान पड़ी थी। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था, मैं उसको ढूंढने की टेंशन में इतना परेशान था कि मैंने छत से नीचे देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा हो सकता है वो औरत सच कह रही हो, वो कोई गैर मरी मखलूक हो और उसने मेरे भाई को वाकई मार दिया हो। मैंने छत से नीचे देखा तो मेरा भाई नीचे गिरा हुआ था। उसके सर से इतना खून बह रहा था, उसका सर पूरा फटा हुआ था। खैर मैंने अपने अम्मी अब्बू को आवाज़ दी। जब मेरे पेरेंट्स भागते हुए ऊपर आए तो मैंने उनको दिखाया। वो डर गए और भागते हुए नीचे गए और मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके गए। हम फिर जब हम अपने भाई को हॉस्पिटल लेके गए तो उसका सर इतना फटा हुआ था कि चारों तरफ से खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। खैर मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया। तकरीबन सुबह 7 बजे मेरे भाई का ऑपरेशन ख़त्म हुआ। जब मेरे भाई का ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो डॉक्टर जब बाहर आए, हमने उनसे पूछा कि मेरा भाई कैसा है। उन्होंने कहा कि आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम रोने लग गए और बहुत परेशान हो गए। खैर हम अपने भाई की डेड बॉडी को लेकर घर चले गए। जब उसका नमाज जनाजा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाई ने आंखें खोली हुई हैं। जब मैं उसके पास गया तो उसकी आंखें बंद थीं, मगर मैं दरवाजे से बाहर था, मैं घर के बाहर था, मुझसे उसकी शक्ल देखी नहीं जा रही थी। मैं घर के बाहर था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे एक औरत खड़ी है। मैंने मुड़कर देखा तो वही रेड लहंगे वाली औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस औरत ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारा खून पीना है, मुझे तुम्हारा खून चाहिए।
मैं डर गया और चीखा मारने लग गया। जब मेरे पेरेंट्स भागते हुए मेरे पास आए तो वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा, ये क्या बात है, तुम क्यों चीख रहे हो? मैंने उनको बताया कि यहाँ मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी और वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम इतने परेशान हो गए और इसलिए तुम्हें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मैं अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में किसी ने मेरा नेम लिया है। जब मेरा नेम किसी ने कॉल किया तो मैं डर गया। मैं उस आवाज़ को फोकस करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसको गौर से सुना तो वो आवाज़ मेरी रूम की विंडो से आ रही थी। जब मैंने अपनी रूम की विंडो के पास जाकर देखा तो विंडो के नीचे एक वही रेड लहंगे वाली औरत खड़ी थी और वो कह रही थी कि तुम नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हें मारना है और तुम्हारा खून पीना है। मैं डर गया और अपने रूम में चीखें मारने लग गया। मेरे पेरेंट्स दोबारा भागते हुए आए और मेरे पेरेंट्स इस दफ़ा बहुत परेशान थे। मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बताई कि फिर से वही औरत थी और वो कह रही थी मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी तुम्हें मार के। मेरी अम्मी ने कहा कि हर दफ़ा तो अब इसका वहम नहीं हो सकता है ये सच हो। खैर, मेरे अब्बू फिर किसी आमिर साहब को लेके आए। उन्होंने मेरे पास आते ही कह दिया था कि मुझ पर जिन्नात का साया है और वो फीमेल जिन्नात है और वो मेरा खून पीना चाहती है मुझे मार के। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे एक तवीज़ दिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप इस घर को छोड़ दें, क्योंकि स्कूल आसेबज़दा है और स्कूल के साथ साथ आपका घर भी आसेबज़दा हो चुका है, आपके घर में भी जिन्नात का साया हो चुका है। खैर, हमने वो घर छोड़ दिया था और मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया था और अब मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था मैंने। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ताहा काशिफ आपका। लिसनर्स, ये बात सच है कि अक्सर स्कूल आसेबज़दा होते हैं क्योंकि स्कूल रात को भी ज़्यादातर वीरान रहते हैं, खाली रहते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ सुबह में ही होते हैं। अक्सर जब लोगों को गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को, तब भी वो स्कूल वीरान रहते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता। सर्दियों की भी छुट्टियाँ होती हैं तब भी वो स्कूल वीरान रहते हैं। तो अक्सर स्कूलों में जिन्नात का साया हो जाता है, जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं और फिर वो बच्चों को रात को, जब बच्चे जाते हैं रात को, अक्सर बच्चे जाते हैं रात को, तो वो उनको अपना आप जाहिर करते हैं। तो लिसनर्स, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, रात को स्कूल में मत जाया करें। चाहे आपकी कोई भी चीज़ चली जाए, आप सुबह में जाकर उठा लीजिए, मगर रात में ऐसी वीरान जगहों पर मत जाया करें। कोशिश किया करें कि इन जगहों पे आपका जाना कम हो। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और लिसनर्स, मैंने ईमेल आईडी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई हॉरर इंसिडेंट है तो आप प्लीज़ मुझे काइंडली शेयर कर दें। और अगर आपको मेल करना नहीं आता, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपको मेल करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आयशा काशिफ मिलती हूँ आपसे अगली कहानियों में। आयशा को दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।